फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक फाइल नहीं किया है तो क्या आप अभी फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा बिग आंसर है यस, आप फाइल कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको लेट फी पेमेंट करना पड़ेगा। लेट फी कितना पेमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड्स? अगर आप 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक का इनकम दिखाते हैं तो आपका जो लेट फी है 1,000 रुपये लगेगा। अगर आप अपना इनकम 5 लाख के ऊपर दिखाते हैं तो आपका जो लेट फी है 5,000 रुपये लगने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको ITR 4 लाइव फिल करके दिखाने वाला हूं। इसके साथ साथ आप 1,000 रुपया फाइन कैसे पेमेंट करेंगे वो भी मैं दिखाया हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी मिल सके। और फ्रेंड, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि फ्रेंड जितने मेरे नए नए वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहते। चलिए दोस्तों, बिना लेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ITR 4 फाइल करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि व्यू फॉर्म 26A में क्या शो कर रहा है। चलिए कंफर्म पे करते हैं और यहाँ पे चेक कर लूंगा कि किसी प्रकार कोई TDS TCS कुछ है कि नहीं। तो चेक करने के लिए फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कीजिएगा, व्यू डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक दिखा रहा है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से जो है एक छोटा सा यहाँ पे क्रेडिट दिखा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग यहाँ पे क्लेम कर लेंगे। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे GST भी शो करेगा। तो GST में भी कुछ टर्नओवर यहाँ पे दिख रहे हैं तो इसको भी मेंशन करना पड़ेगा, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वापस इस पेज पे आ जाएंगे, फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स पे जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे इनकम टैक्स ITR का आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। 22-23 ही करूंगा क्योंकि फ्रेंड्स मेरे क्लाइंट का जो है ये डेट पार हो चुका है। इसमें फाइन भी लगेगा 1,000 रुपये का, क्योंकि उनका जो इनकम है 5 लाख के नीचे का है। अगर 5 लाख के ऊपर का होगा तो 5,000 तक फाइन लगेगा। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे रिकमेंड फाइलिंग में जो है हम लोग क्लिक कर देंगे, ऑनलाइन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्रेश फाइलिंग होगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल है, HUF है, अदर से देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मैं इंडिविजुअल का फाइल कर रहा हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फॉर्म यहाँ पे सेलेक्ट करना, फॉर्म यहाँ पे क्या होगा, बिजनेस है तो ITR 4 मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। प्रोसीड विद ITR 4 के थ्रू हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे लेट गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब क्या होगा कि आपको कुछ आंसर देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, ओके पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जो है इनका डिफॉल्ट यानी कि जो भी इनके डाटा से मैच हो रहा था उसके हिसाब से ग्रॉस टोटल इनकम 2 रुपये दिखा रहा था। किस चीज़ से है वो हम लोग देख लेंगे, बट यहाँ पे इनका जो है कुछ और भी इनकम है तो वो मैं दिखाऊंगा। तो पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका डिटेल्स आ जाएगा, नीचे जाएंगे, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे बिजनेस है इनका तो अदर सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं बी लेटेड होगा क्योंकि इनका लेट से फाइल हो रहा है ITR, तो ये डिफॉल्ट इसमें ले लेगा। ठीक है ना। नीचे आएंगे, यहाँ पे सारा चीज आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन फॉर करंट असेसमेंट एरिया भी दिख रहा होगा। नीचे आएंगे, नो करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे एक बैंक डिटेल ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैंक डिटेल यहाँ पे ऐड कर दीजिए। यहाँ से अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी अकाउंट होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। प्राइमरी है तो प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे। IFSC कोड आपको देना पड़ेगा। IFSC कोड फिल करने के बाद जो बाहर क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका बैंक नेम और ब्रांच आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएंगे, वैलिडेट का ऑप्शन है, क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देख रहे हैं कुछ देर बाद वैलिडेट हो जाएगा। आप याद रखें, आप वही बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डालें जो आपका पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल ID से लिंक होगा। अगर लिंक नहीं होगा तो मैं क्लियर बता रहा हूँ कि आपका वो लिंकेज फेल्ड हो दिखाएगा बैंक अकाउंट का। ठीक है, तो यहाँ नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे जो है आपको टर्न ऑन कर लेना है इसको रिफंड के लिए। कन्फर्म क्लिक करेंगे और देख रहे हैं आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये कंप्लीट हो चुका है। इसका ग्रोस टोटल इनकम पे आएगा। टोटल इनकम में पहले सैलरी एग्जाम्पशन पूछेगा तो सैलरी से कोई भी इनकम नहीं है इनका, तो ये सब नो नो ही होगा। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, आप स्किप भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है इनका। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से भी नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से इनका है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, ऐड डिटेल पे जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे नेम ऑफ बिजनेस का नाम लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे नेम ऑफ बिजनेस का नाम लिख दीजिए। फिर यहाँ पे बिजनेस कोड सेलेक्ट कर लिया, जिस तरह का बिजनेस करते हैं तो वो आप बिजनेस कोड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो, बट मैंडेटरी नहीं है। ये ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो है ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रॉस टर्नओवर आपको देना पड़ेगा, यानी कि टोटल बैंक अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ है। जो भी फाइनेंशियल का फाइल करे तो उस फाइनेंशियल में कितना हो वो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आप दिखा दीजिए जितना भी आपका यहाँ पे क्रेडिट हुआ है ना। यहाँ पे जो भी बैंक में रिसीव होगा इसका मिनिमम 6% का प्रॉफिट आपको दिखाना पड़ेगा। अगर उससे नीचे दिखाते हैं तो फ्रेंड्स आपको अकाउंट का ऑडिट करना पड़ेगा। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे
अदर मोड के थ्रू कैश रिसिप्ट अगर हुआ है तो वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ। तो जितना भी कैश रिसिप्ट होगा उसका मिनिमम जो है 8% दिखाना पड़ेगा। आप उसके ऊपर भी दिखा सकते हैं, बट आप 8% के नीचे नहीं दिखा सकते। अगर नीचे दिखाएंगे तो फ्रेंड्स तब आपके अकाउंट का ऑडिट करना पड़ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रिजम्पटिव इनकम के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे जब आप इसको फिल कर देंगे तो टोटल यहाँ पे टर्नओवर आपको पता चलिए, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका टोटल टर्नओवर दिख जाएगा कितना है। तो यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक कीजिएगा नीचे आके जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि ₹2 जो है डिविडेंड से कुछ यहाँ पे हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको एज इट इज ही रहेगा। और यहाँ पे नीचे आएंगे, कन्फर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपका दूसरा वाला भी पूरा हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम। अब जो है कितना एग्जम्प्ट इनकम है उसका डिस्क्लोजर यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस ये आपको मैंडेटरी फिल करना ही है। यहाँ पे कितना ऑन कैपिटल है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। जब ये आप इसको फिल कर देंगे तो यहाँ पे याद रहे जिसमें आपका स्टार लगा हुआ है यानी कि स्ट्राइक का जो साइन है उसी को आपको फिल करना मैंडेटरी है। बाकी आप जो है एज इट इज छोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐड कीजिए यहाँ से, तो यहाँ पे आपका पूरा फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स आ जाएगा। तो अब जो है हम लोग नीचे जाएंगे और यहाँ पे कंफर्म के बटन में क्लिक करना है। अगर यहाँ पे कोई भी जीएसटी से अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट है तो उसको भी आप यहाँ दिखा सकते हैं, बट मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे काम जो है विदाउट जीएसटी किया गया है इसमें, इसलिए, ठीक है ना। तो कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका तीसरा वाला भी कंप्लीट हो गया। अब टोटल डिडक्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या डिडक्शन है। डिडक्शन यहाँ पे मेरे क्लाइंट के केस में कुछ भी नहीं है, तो सारा जो है यहाँ पे नो नो होगा क्योंकि बिजनेस के रिगार्डिंग है। और यहाँ पे अगर किसी प्रकार कोई आपका इंश्योरेंस वगैरह करके रखे हैं या किसी प्रकार कोई भी आप LIC वगैरह किए हो तो उसका आपको दिखाना पड़ेगा। तो उसका आप जरूर दिखाइएगा। तो उसका कहाँ पे दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, ATC में दिखाना पड़ेगा। अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम आप देते होंगे तो ATD में आपको दिखाना पड़ेगा। किसी प्रकार का एजुकेशन लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट पे जो है आपको यहाँ पे रिलीफ मिलता है, तो वो आपके ATE में मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोई दूसरा क्लेम होगा तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इस केस में कुछ नहीं है, डायरेक्टली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इस प्रकार से आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, कन्फर्म कर देना है और नीचे आएंगे और यहाँ पर टैक्स पेड है, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे हम लोग कन्फर्म करेंगे, है ना। अब इसके बाद जो है टोटल टैक्स लाइबिलिटी पे जाएंगे। देख रहे हैं टैक्स लाइबिलिटी कितना बन रहा है, 1000 रुपये। ये आपका जो है फाइन है, ठीक है ना। तो 1000 जो है आपका लेट फाइन लग रहा है। देख रहे हैं क्या लिखा, फीस ऑन डिले इन फाइलिंग ऑफ ITR 1000 रुपीज। तो इतना तो पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे कंफर्म करते हैं। जैसे कंफर्म कीजिएगा तो फ्रेंड्स आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। प्रोसीड पे जब क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कितना पेमेंट करना है वो दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो आप पे लेटर करके भी आप प्रोसीड कर सकते हैं, बट यहाँ पे पे नाउ करेंगे, हम लोग अभी पेमेंट करने वाले हैं। तो किसके थ्रू पेमेंट करेंगे यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा अदर बैंक्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जिसके थ्रू करना चाहते हैं आप सेलेक्ट करके कंटिन्यू कीजिएगा, फिर कंटिन्यू कीजिएगा। यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा पेमेंट का मोड। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है और नीचे आ जाएंगे, यहाँ पेमेंट दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद कंटिन्यू का बटन है, इस पे जाएंगे और इस प्रकार से आ जाएगा किसके थ्रू करना चाहते हैं। तो ICICI सेलेक्ट करूंगा, नीचे आएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आपको नीचे आ जाना, पे नाउ का बटन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। फिर नीचे आएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, सबमिट टू बैंक कीजिए, लीव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका आपने जो भी बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया हो उसका इंटरफेस आएगा, देख रहे हैं आ चुका है। तो यहाँ पे 1000 रुपये पेमेंट है, टोटल चलाने अमाउंट तो ये दिख रहा है। अब किसके थ्रू करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कीजिएगा। पे एज रिटेल यूजर जो है ना सेविंग अकाउंट के लिए रहता है, तो यहाँ पे यूजर ID पासवर्ड डाल के जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं। तो देख रहे हैं आप पेमेंट हो चुका है, नेवर करना है, नीचे आ जाना है। अब जो है आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से, है ना। ये डाउनलोड हो चुका है, रिटर्न टू TIN पोर्टल है, तो यहाँ पे आपको जाना है और देख रहे हैं यहाँ पे चालान पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तुरंत डाउनलोड कर लीजिएगा, देख रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड हो गया चालान रिसिप्ट। इसके बाद जो है यहाँ पे बैक टू रिटर्न फाइलिंग है, आपको इस पे जाना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो है अब यहाँ पे आपका टोटल जो टैक्स पेड था यहाँ पे हो चुका है। देखिए टोटल टैक्स पेड यहाँ पे दिखा रहा है, अमाउंट पेबल जो है 0 अब दिखा रहा है। तो अब क्या करना है, तो यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ 0 रुपीज, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे अब जो है आपको 0 रुपीज पेड करना है, यानी कि आपका 1000 रुपये पेमेंट हो चुका है, ठीक है। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको टिक आउट कर लेना है, नीचे आ जाएंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका रिटर्न पूरा प्रीव्यू होके आ जाएगा। तो अब जो है आप इस रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपने जो रिटर्न फाइल किया है वो सही तरीके से फाइल किया है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, देख रहे हैं कि वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब जो है
यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप किसके थ्रू वेरीफाई करना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं आधार कार्ड के थ्रू सेलेक्ट किया हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और इस पे मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। यहाँ सेलेक्ट करेंगे जनरेट आधार ओटीपी करना है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आधार का ओटीपी आएगा, आपको इसे फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद जो है आपको वैलिडेट पे क्लिक करना पड़ेगा। आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो रिटर्न है वो वैलिडेट हो जाएगा, देख रहे हैं। तो सबमिट आप कर दीजिए। सबमिट करने के बाद देख रहे हैं यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, इस प्रकार से आएगा। आपके मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे मैसेज भी जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी रिटर्न फाइल किए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एक्नॉलेजमेंट को, और यहाँ पे जो है आपको मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे ओपन करके मैं दिखा दे रहा हूँ, देख रहे हैं यहाँ पे जो भी मैंने रिटर्न फाइल किया वो फाइल सक्सेसफुली हो चुका है, और 1000 का पेमेंट भी मैंने किया था, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका एक्नॉलेजमेंट है, इसलिए लिखा हुआ है इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 22 है, फाइनेंशियल ईयर जो है 21-22 है। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपने भी अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया तो फ्रेंड्स आप इस प्रकार से लेट फाइन पेमेंट करके जो है आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो है कर सकते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ताकि फ्रेंड जिन लोगों को नहीं जानकारी है उन लोगों को जानकारी हो सके। और अगर आप लोग किसी प्रोफेशनल के थ्रू अपना आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसके लिए आप देख रहे स्क्रीन पे नंबर दिएगा, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके जो है आप हमारे सारे सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।